सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आज की शाम एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम पिछले दिन हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आइए उसका हम चौथे भाग को देखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा से खेले भी धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। धन्यवाद करता पवित्र आत्मा आप हमारी ज़िंदगी में काम करें। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। तो सचमुच है मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज हमें परमेश्वर की हजूरी में, आज हमें उसकी उपस्थिति पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चले, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे पिता की हजूरी में आप समय बिताना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या अगर चल। आमीन, हालेलुया। अगर आप नए नियम में देखेंगे तो नए नियम में यीशु मसीह जब अपने चेलों को जब इनवाइट कर रहे थे अपने पीछे चलने के लिए, उन्होंने एक बात को कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। और जितने लोग यीशु मसीह के पीछे दौड़े और सचमुच भी अपने जीवन के परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह को प्राप्त किए। आमीन। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आज हमें भी क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। उसके मार्गों में चलने की आवश्यकता है। उसकी उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें उसकी निकटता में चलने की आवश्यकता है। तब जाके हम एक प्रभावशाली व्यक्ति हम बन सकते हैं। तब जाकर हम एक सामर्थ्य व्यक्ति बन सकते हैं। तब जाकर हम अपने जीवन के अंदर में एक अद्भुत आशीषों को अपने जीवन के अंदर वो अनुभव कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर इस्राएलियों के स्वर्ग से मन्ना और बटेर और मांस का प्रबंध कर सकता है, परमेश्वर जो इस्राएलियों के लिए चट्टान से पानी निकाल कर उनको पानी पिला सकता है, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 भाग करके उनके सूखे जमीन में जब उनको चला सकता है, मेरे प्रियो, मनुष्य से तो कभी हो ही नहीं सकता कि उस समुद्र को क्या कर सुखा डाले, लेकिन मेरे परमेश्वर से वो सब कुछ हो सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई की भुजा आकाश से और पृथ्वी को बनाया। आमीन। उसने शब्द मात्र के द्वारा क्या किया? पूरी सृष्टि को बनाया। आमीन। आप सोच सकते हो कि उसके शब्द, मेरे खुदा के शब्द में कितने पावर होंगे। हालेलुया। और यह वचन कहता है, तेरे लिए कोई काम कठिन है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए कोई भी काम क्या है? कठिन नहीं है। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहाँ डॉक्टरों ने कह दिया ये कुछ दिन का मेहमान है,
मेरे प्रियो, अगर आप मेरे प्रभु को अगर मौका दे अपने जीवन में काम करने के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टरों ने कह दिया मात्र 2 दिन जिएगा, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी मृत्यु के श्राप को तोड़ डालेगा और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपकी उम्र को बढ़ा देगा। आमेन, हालेलुया। जैसे हम हिजकिय्याह राजा के जीवन के विषय में जानते हैं, जब वो मृत्यु के कगार में खड़ा था, बाइबल कहती है कि जब वो मृत्यु के कगार में खड़ा था, लास्ट स्टेज में मरने के कगार में खड़ा था, और वह परमेश्वर जब वो संदेश उसके पास आया कि तू निश्चय मरेगा, तू बचेगा नहीं, मेरे प्रियो उसी समय उसने दीवारों की ओर अपने मुंह को अपने चेहरे को फेरा और उसने स्वर्ग की ओर देखा मेरे प्रियो, और उसने परमेश्वर की ओर देखा। कहता है हे परमेश्वर, स्मरण कर मैंने सच्चाई और खराई मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। तू हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और सच्चों से मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति मरने के कगार में था, प्रभु ने उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दिया। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यह वचन कहता है तेरे लिए कोई भी काम क्या है कठिन नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रभु के लिए क्या है, कोई भी काम कठिन नहीं है। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जब परमेश्वर अब्राहम को अपने पीछे चलने के लिए क्या किया, बुलाहट दिया, कॉलिंग दिया। आमेन, हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की ओर से अब्राहम के लिए बुलाहट थी। हालेलुया। और बाइबल हमें इस बात को कहता है कि अब्राहम क्या किया, अपने देश, पहली बात है अपना देश, दूसरी बात है अपने कुटुंब, तीसरी बात है अपने पिता के घर को छोड़ करके यहोवा के पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो आज हमें परमेश्वर के मार्गों में क्या चलने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के उसके मार्गों में उसकी इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। तो निश्चय परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। जैसे लूका की पुस्तक 9 के 23 पद में लिखा हुआ है ना, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे ले। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम उसकी आवाज़ को अपने कानों में सुनते हैं, जब हम उसकी बुलाहट को जब सुनते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें संसार की सारी चीज़ों को छोड़ करके, संसार की सारी चीज़ों को अपने जीवन से अलग करके आज हमें परमेश्वर के मार्गों में क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें चलने की आवश्यकता है। जैसे अब्राहम ने क्या किया, पहली बात उसने अपने देश को छोड़ा, दूसरी बात अपने कुटुंब अर्थात अपने परिवारों को छोड़ा, तीसरी बात उसने अपने पिता के घराने को छोड़ दिया। हालेलुया। और जिसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। आमेन, हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन के परमेश्वर की आशीष को अगर आप पाना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, तो उस बुलाहट के तहत आज हमें क्या करने की आवश्यकता है कि आज हमें परमेश्वर के मार्गों में परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। तब जाके आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे, तब जाके अपने जीवन के एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और वह यहोवा के पीछे चला। आमेन। और हमने 17 पद में पढ़ा, परमेश्वर दर्शन दे के कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और निरंतर जब उसकी उपस्थिति में चलता रहा, निरंतर परमेश्वर के मार्गों में चलता रहा और वो निरंतर उसकी उपस्थिति में बना रहा, और जिसके वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया।
आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर जब हम चलते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्गों में जब निरंतर जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीष देता है। आइए हम इस समय देखेंगे इस समय, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो मेरा प्रभु आपके जीवन पर अद्भुत काम करेगा। आमेन, हालेलुया। यह बाइबिल कहती है कि हनोक नाम का एक व्यक्ति था। क्या था? हनोक नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा कहता है ना, जब वो चलने के लिए सीखता है तो अपनी माँ की उंगलियों को पकड़ के क्या करता है? वह अपनी माता के साथ चलता है। आमेन, हालेलुया। उसी तरह आज हमें भी जो हमारा सब कुछ है, परमेश्वर ने हमको अपने सिरों पर अपनी समानता बनाया है, तो आज वो हमारा बाप है। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसके उंगलियों को पकड़ करके आज उसके साथ साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप साथ साथ चलेंगे तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि जब हनोक जब परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, एक समय आया कि वो लोप हो गया था, गायब हो गया, कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसे जीते जी उठा लिया? उसके जीते जी उठाने का रीजन एक ही चीज था कि वो परमेश्वर के साथ निरंतर उसकी उपस्थिति में चला करता था। आमेन, हालेलुया। और आज मैं आपको बता दूं कि वो शारीरिक रूप में परमेश्वर की अद्भुत वो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में उसके सिंहासन की कुछ ही दूरी में हनोक क्या है? परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हनोक के जीवन को देखा, जब परमेश्वर ने हनोक के लाइफ स्टाइल को देखा, उसके चाल चलन को देखा, उसके जीवन को देखा परमेश्वर ने, तो सचमुच में हनोक के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और जिसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया? हनोक को क्या किया? जीते जी स्वर्ग उठा लिया। आमेन। आज मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, उससे बढ़कर मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर मानव जाति के जीवन का जो चमत्कार करता है, आपके जीवन का जो चमत्कार करेगा, आपके जीवन का जो वो मिरेकल करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 115 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। आमेन, ताली बजा दे एक बार। आमेन, हालेलुया। यहाँ बाइबिल हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद लिखता है, वो क्या कहता है? हमारा परमेश्वर तो क्या है? स्वर्ग में है। आमेन। उसका सिंहासन भी क्या है? स्वर्ग में है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत जलाली और जीवित परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, उसने जो चाहा वही किया। आमेन, हालेलुया। हम अब्राहम जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने अपनी मर्जी के तहत मेरे प्रियो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हनोक को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसे जीते जी स्वर्ग उठा लिया गया। आमेन, हालेलुया। और दाऊद भी परमेश्वर के साथ निरंतर चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके सिंहासन को क्या? परमेश्वर ने स्थिर कर दिया। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? हमें यहोवा की उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया।
आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता, उसके मार्गों में चलने की, आज हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। अगर आप सचमुच एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर हर एक कामों में सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच अपने जीवन के अंदर में एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज की शाम मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, मेरे पिता की उपस्थिति में चले। आमेन, हालेलुया। अगर कोई भी काम आपके काम नहीं हो रहे हैं, मेरे प्रभु के निकट में आ जाइए, उसके मार्गों में चले, मेरा परमेश्वर आपके कामों को खोल देगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 14 पद। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में और बसंत ऋतु में तेरे पास आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर मेरे प्रियो किससे बात कर रहा है? अब्राहम से बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें कहता है, चौदह पद में लिखता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और सचमुच मेरे प्रिय, आपको बता दूं, मेरे प्रभु यहोवा के लिए कोई भी काम क्या है? कठिन नहीं है। आमेन। यहाँ बाइबल कहती है, क्या मेरे यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो आज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब वो शब्द मात्र से पूरे सृष्टि की रचना कर सकता है, तो आप कल्पना करके देखो, मेरा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। अगर आप सच चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बेदारी को लाए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन आशीष को ले गए, अगर आप सच चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन कदम में वो सामर्थ के कामों को करे, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रभु यहोवा के निकट आ जाओ, उसकी उपस्थिति में चलो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को खुदा नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को खुदा नहीं सुनता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आज आपको निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? निरंतर हर एक समय उसकी उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है और उसके साथ चलने की आवश्यकता है। तो मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु से कोई काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं मेरे प्रभु के मार्ग में चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? मेरा प्रभु आपके जीवन चमत्कार करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आज मैं आपको कह रहा हूँ समय, क्या आप तैयार हो मेरे प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मेरा खुदा भी आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है इस समय। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 पद। मतूशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आमेन। और उनके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, मतूशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक, 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्या मेरे प्रभु के मार्ग में आप चलने के लिए तैयार हो? आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता है, प्रभु मुझसे बातें नहीं करता है। मैं आपको बता दूं समय कि आप
हम कई बार ऐसा थे कि हम यहोवा परमेश्वर को दोष लगाते हैं। जैसे पिछले दिनों में पिछले समय में जब इस्राएली क्या करते थे, परमेश्वर पर दोष लगाया करते थे, तो आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहोवा परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन चमत्कार नहीं करता, प्रभु मुझसे बातें नहीं करता, प्रभु मेरे नामों को नहीं लेता, मेरे भविष्यवाणी नहीं होती है, मेरे जीवन में मिरेकल नहीं होते, मेरे जीवन चमत्कार नहीं होते, मेरे जीवन में आशीष नहीं आती है। तो मेरे प्रियो, इसके आशीष नहीं आने का रीजन एक ही चीज़ है, प्रभु आपसे नहीं बात करता है। उसका रीजन एक ही चीज़ है कि आप उसके मार्गों में, उसकी उपस्थिति में सही रीति से नहीं चलते हो, उसके निकटता में आप नहीं आते हो। यहाँ बाइबल कहती है कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष, यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 1 साल की बात नहीं हो रही है। यहाँ बाइबल कहता है 300 वर्ष तक क्या किया, हनोक परमेश्वर के साथ 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 चलता रहा, और जिसके वजह से परमेश्वर हनोक के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो गया, और उसके प्रसन्नता के कारण बाइबल हम इस बात को कहता है कि हनोक स्वर्ग उठा लिया गया जीते जी, अर्थात वो लोप हो गया। आज तक उसके शरीर मिले नहीं है, क्योंकि वो मरा ही नहीं है, तो शरीर कहाँ से मिलेंगे फिर। हालेलुया। हनोक मरा ही नहीं है तो उसका शरीर कहाँ से मिलेगा। आज भी वो जीवित है, आज भी वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो खड़ा रहता है। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्यों ऐसा ये इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हनोक के जीवन पर रखा, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चलता रहा। अगर आप सचमुच में कहना चाहता हूँ, आप मृत्यु के कगार तक अगर आप मेरे प्रभु यहोवा के साथ अगर निरंतर चलने के लिए तैयार हैं, आप निरंतर आप 60 से 70 80 साल तक अपने प्रभु के मार्गों में चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको कह दूं, उस समय आप पूरी रीति सिद्धता में आप खड़े हो जाएंगे, जैसा हनोक अपने जीवन के सिद्धता में खड़ा हुआ। आमेन, हालेलुया। और जिसके वजह से हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि मेरे प्रभु यहोवा के मार्ग में चलें। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ते, वचन में क्या सिखाता है। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। आमेन। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर किसको कह रहा है? मूसा को कह रहा है। क्या कहता है? क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए जो मैं आज चमत्कार नहीं कर सकता हूँ? मेरे हाथ इतने छोटे हो गए जो मेरे लोगों के जीवन में मिरेकल नहीं कर सकता हूँ? क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि मैं लोगों को आशीष नहीं दे सकता हूँ? मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो चट्टानों को भी इस जगह से उस जगह पर वो पहुंचाने की सामर्थ रखते हैं। वो मुर्दों में भी जान फूंकने की सामर्थ रखता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि ये पूरी सृष्टि तो मेरे प्रभु के शब्द के द्वारा बनाई गई है। हालेलुया। तो यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आप मेरे हाथ इतने छोटे हो गए जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्यो, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हद तक मेरे प्रभु के मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं, किस हद तक उसकी उपस्थिति में चलने के लिए आप तैयार हैं। आप कितना, जिस तरह मछली जल से बाहर निकले तड़पती है, क्या आप इस तरह आप प्रभु के मार्गों में चलने के लिए आप तड़पते हैं?
अगर आप मछली के समान, जिस तरह मछली को जल नहीं मिलने की वजह से, पानी नहीं मिलने के वो उछलना चालू करती है, वो तड़कना चालू करती है कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, वो कोशिश करती है। अगर आप ऐसा अगर मेहनत और परिश्रम करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ समय, मेरा प्रभु भी आपके जीवन पर चमत्कार करने के लिए तैयार है, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार है। तो मेरा प्रभु आपको पूरी रीति से, आपको परिपूर्णता में आपको खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। इफिसी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमेन, हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें हर एक बातों में क्या करने की आवश्यकता है? यहोवा परमेश्वर को आज हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हमें हर एक चीज़ों में आज हमें परमेश्वर यहोवा की क्या हमें स्तुति करने की आवश्यकता है, उसके नामों को आज हमें ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है सदा सब बातों में, क्या बातों में? सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें परमेश्वर पिता के क्या कर धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यह वचन हमें कहता है मेरे प्रियो, हमें सब बातों में क्या करने की आवश्यकता है? सब बातों में क्या करने, छोटे से बड़े हर एक बातों में क्या हमें यहोवा परमेश्वर का हमें धन्यवाद करने के, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन का हर एक, आपके हर एक कामों को आशीष देता है, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर आशीष देता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है, आपके कामों पर आशीष देता है, आपके जीवन पर वो आशीष देता है। आमेन। इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें सब बातों में हमें यहोवा परमेश्वर का हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसका 15 पद। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर तेरे सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक चले, वैसे ही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर के आज तक के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ याकूब किसको आशीष दे रहा है? आमेन, हालेलुया। यहाँ याकूब किसको आशीष दे रहा है? हम वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। आमेन, किसको आशीष दे रहा है? यूसुफ नाम का एक व्यक्ति जिसका याकूब का छोटा बेटा था। यहाँ याकूब क्या कह रहा है? आशीष दे रहा है, उसे एक चेतावनी दे रहा है। यहाँ क्या कहता है? फिर उसने यूसुफ का आशीर्वाद दे के कहा, मेरे परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले हैं, वही परमेश्वर जन्म से ही आज तक मेरा चरवाहा बना हुआ है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या कहता है? वो अपने अनुग्रह भरा हाथ को क्या कहता है? हमारे जीवन को छत्र छाया किया रहता है, और जिसकी वजह से हम हर एक बातों में क्या सुरक्षित पाए जाते हैं। इसीलिए बाइबल हमें कहता है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, हमें सब बातों में क्या करने की आवश्यकता है? हमें यहोवा परमेश्वर का हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखला बसंदा बबा रखला, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए मेरे प्रभु। अपने अद्भुत रीति से पिता अपने भेदों प्रकाशनों को खोले, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना के जितने भी जन सुनते हैं, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की, आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की ज़िंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।